एवरीवन, वेलकम्स टू मैथ माय लाइफ। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13A का प्रॉब्लम नंबर 5 से। क्लास को अच्छी तरह से समझने के लिए पूरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम में आप कुछ नया सीखोगे। तो चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 5, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। LHS में हमारा ये दे रखा है, RHS में ये दे रखा है। यहाँ पे हम RHS लेके चलेंगे तो हमारा आसानी से LHS आ जाएगा, तो इसलिए हम पहले यहाँ से RHS लेके चलेंगे। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम ऐसे कैसे समझेंगे, तो इसके लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे RHS लेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर जो हमारा यहाँ दे रखा था। अभी हमारा क्योंकि यहाँ साइन के टर्म में है तो हम इसलिए सेक थीटा एंड टेन थीटा के जगह पे साइन कॉस के टर्म को पुट करेंगे। तो सेक थीटा हमारा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा दोनों में ही कॉस कॉस है तो हम एलसीएम कॉस ले लेंगे। ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो हमारा यहाँ हो गया 1 प्लस साइन थीटा, फिर से होल स्क्वायर था तो हमने कर दिया इक्वल्स टू। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो हम दोनों टर्म में अलग अलग स्क्वायरिंग कर देंगे। मीन्स न्यूमरेटर में अलग स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर में अलग। तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्योंकि ये वाला साइन के टर्म में है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा LHS में 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ कॉस वाले टर्म को साइन में बदल देंगे। तो यहाँ मेरा कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और हमारा ऊपर में स्क्वायरिंग के टर्म में था। यहाँ पे हमारा ये हो गया A और ये हो गया B, मीन्स 1 हो गया हमारे लिए A एंड साइन थीटा हो गया B। तो ये मेरा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला A प्लस B इंटू A माइनस B पे हम इस वाले टर्म को ब्रेक कर देंगे तो मेरा ऊपर नीचे कट जाएगा और फिर हमारा आ जाएगा। तो इसलिए 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर जो हमारा यहाँ लिखा था हमने वो लिख दिया। नीचे में हमने फिर से इस वाले टर्म को ऐसे ब्रेक कर दिया A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्म में। तो यहाँ से मेरा एक 1 प्लस साइन थीटा नीचे के 1 प्लस साइन थीटा से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। और यही टर्म हमारा LHS में दिया था, सो यहाँ पे LHS लिखना होगा LHS, और ये मेरा हो गया प्रूफ। प्रॉब्लम 6, साइन A इंटू 1 प्लस टेन A प्लस कॉस A इंटू 1 प्लस कॉट A इक्वल्स टू सेक A प्लस कॉसेक A। हमारे LHS में ये वाले टर्म दिए हैं तो हम यहाँ पे पहले इसे लिख लेंगे और फिर हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है, जितने भी हमारे यहाँ पे टेन है कॉट है इन सभी को हमें साइन एंड कॉस के फॉर्म में पहले बदल लेना है। तो साइन A इंटू 1 प्लस टेन A की जगह पे हम लोग साइन A बाई कॉस A कर लेंगे, प्लस कॉस A के कॉस A ही रहने देंगे, इंटू 1 प्लस कॉट A की जगह पे हम यहाँ कॉस A बाई साइन A करेंगे इक्वल टू साइन A इंटू, यहाँ पे बस एलसीएम का फॉर्मेट हो जाएगा। तो 1 इंटू कॉस A क्या हो जाएगा कॉस A प्लस साइन A बाई कॉस A प्लस कॉस A इंटू, यहाँ पे भी वही फॉर्मेट करेंगे तो साइन A प्लस कॉस A बाई साइन A। फिर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है मीन्स ये इनटू में है, तो इसे हम एक ऐसे होल इनटू के साथ लिख लेंगे। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म में यहाँ से यहाँ वाले टर्म में भी हम वैसे करेंगे। इन दोनों के बीच में इनटू है मीन्स अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू साइन A क्या हो जाएगा साइन A, और ऊपर वाला टर्म आपस में इनटू में आ जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉस A प्लस साइन A यहाँ भी है एंड कॉस A प्लस साइन A यहाँ भी है। तो हम दोनों जगह से कॉस A प्लस साइन A यहाँ पे हम अगर कॉमन ले लेंगे तो मेरा यहाँ से क्या बच जाएगा साइन A बाई कॉस A, तो यहाँ बच गया, प्लस यहाँ से कॉस A बाई साइन A बच जाएगा, तो कॉस A बाई साइन A हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या है, इसे तो हम ऐसे ही लिख देंगे। इस वाले टर्म में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट करेंगे। तो साइन A इंटू साइन A क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A
एंड कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए साइन ए यहाँ पे नीचे में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारा कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस से साइन ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा टर्म आया था कॉस ए प्लस साइन ए, इधर हमारा आया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए साइन ए, यही टर्म आया था। तो ये मेरा ऊपर वाला अगर 1 हो जाएगा तो 1 बाई कॉस ए साइन ए है, तो मेरा कॉस ए प्लस साइन ए को अगर हम 1 से इंटू करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, और नीचे में कॉस ए बाई साइन ए आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले कॉस ए के साथ हम अलग से ले लेंगे, यहाँ पे कॉस ए बाई कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए के साथ फिर हम एक साथ ले लेंगे। मीन्स पहले हम ये वाले टर्म के साथ ले लिए, दोनों को प्लस में है तो हम ले सकते हैं, फिर साइन ए के साथ ले लेंगे। तो हमने ऐसे अलग अलग लिख लिया। यहाँ हमारा कॉस से कॉस और यहाँ हमारा साइन से साइन कट जाता है, हमने काटने के लिए ही अलग अलग लिया था। फिर 1 बाई साइन ए हमारा हो जाएगा कॉसेक ए एंड 1 बाई कॉस ए सेक ए प्लस कॉसेक ए, RHS में यही था हमारा, सो प्रूव्ड। प्रॉब्लम 7 आपका प्रॉब्लम 1 की तरह है, तो आप 1 को जैसे बनाए हो 7 नंबर को वैसे बनाना बनेगा। आ जाइए प्रॉब्लम 8 में, साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2, हमारा इतना दे रखा है। तो यहाँ पे भी हम LHS लेकर चलेंगे, तो LHS में जो भी हमारा दे रखा है हमने यहाँ लिख लिया। फिर हमारा यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर में भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो हम दोनों जगह से साइन थीटा यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो मेरा यहाँ जो बच गया हमने इधर छोड़ दिया। मीन्स यहाँ से जब हमने साइन थीटा लिया तो यहाँ 1 बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बचा, जो हमने यहाँ लिखा, एंड यहाँ से हमारा बीच में यहाँ माइनस था तो हमने माइनस कर दिया। फिर यहाँ हमारा 1 बचा, तो 1 बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा हमने यहाँ पे वैसे लिख दिया। अभी यहाँ पे नॉर्मली क्या हो जाएगा, एलसीएम का फॉर्मेट, मीन्स फिर से यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा को हम यूं ही रहने देंगे और 1 मल्टीप्लाई विथ कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। उसी तरह से ये वाला टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ये आ जाएगा, और नीचे नीचे टर्म आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। फिर हो जाएगा साइन थीटा इनटू, ऊपर वाले ब्रैकेट को हम खोलकर इस तरह से लिखेंगे, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा हमने यहाँ से लिख लिया, माइनस हमारा कॉट थीटा से इंटू होगा तो माइनस कॉट थीटा, एंड माइनस प्लस इज द माइनस कॉसेक थीटा हो गया। अभी हमारा यहाँ पे जो भी टर्म कट रहा है हम उसे काटेंगे, लेकिन नीचे में हमने क्या किया, ये आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा a प्लस बी एंड a माइनस बी है, तो हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कर सकते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा कॉट थीटा प्लस में एंड कॉट थीटा माइनस में है तो कट जाएगा, तो मेरा ऊपर में बच गया माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, मीन्स 2 टाइम्स हमारा माइनस कॉसेक थीटा है, तो इसलिए हो जाएगा माइनस 2 कॉसेक थीटा। और नीचे हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हमने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, हमने ये पढ़ा है, तो इसलिए इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए ये वाले टर्म्स को यहाँ से हमारा 1 कॉमन आ जाएगा। जब भी 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म्स मेरा 1 हो जाएगा, और हमने साइन को यूं ही लिखते हुए यहाँ तक हम लेकर आए हैं। फिर हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू, यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा, जो हमने यहाँ लिखा, और ये वाला टर्म मेरा हो जाएगा क्या 1, और यहाँ पे मेरा माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा को हम 1 बाई साइन थीटा कर सकते हैं, तो फिर मेरा यहाँ नीचे में साइन एंड ऊपर में साइन आपस में कट गया, तो 2 इंटू 1 इज द 2 एंड RHS में 2 था, सो प्रूव्ड। प्रॉब्लम 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए बाई कॉसेक ए प्लस साइन ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे हम LHS लेकर चलेंगे, फिर बाद में हमें RHS भी लेकर चलना पड़ेगा, तो हम इसे करते हैं। LHS में जो भी दिया था हमने लिख लिया।
यहाँ पे भी हमारा वही काम है, साइन कॉस में हम पहले सारे टर्म्स को चेंज करेंगे। तो कॉसेक ए हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए दे रखा था बाई, फिर से कॉसेक ए क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए। यहाँ पे नॉर्मल हमारा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई होल के साथ क्या हो जाएगा साइन ए। उसी तरह हम नीचे करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। यहाँ हमारा साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर आप चाहोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखकर यहाँ तक बनाओगे। फिर इसके बाद तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का कुछ भी फॉर्मेट नहीं है, तो यहीं तक हम इसे रहने देंगे और फिर हम RHS वाले टर्म को अब लेकर चलेंगे। तो हमारे RHS में क्या लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। इस फॉर्मेट को हम अपना लिख लेंगे जो भी दे रखा है, और यहाँ पे भी हमारे जितने टर्म्स है सभी को हम साइन कॉस में बदलेंगे। तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे में भी सेम हम लोगों ने वैसे ही किया। यहाँ हमारा दोनों में ही कॉस स्क्वायर ए है तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और सेम हमने नीचे में भी वैसा किया, कॉस स्क्वायर ए दोनों के नीचे में है तो हमने एलसीएम ले लिया, और यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हम ले लेंगे। तो यहाँ मेरा कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला टर्म्स मेरा इससे मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे भी छोड़ते तो मेरा प्रूफ हो जाता, और अगर हम यहाँ तक लेकर आए हैं तो हम इस टर्म को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो मेरा ये वाला टर्म्स ये वाले टर्म्स के साथ मैच करता है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ। प्रॉब्लम 10 साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ भी हम पहले LHS लेकर चलेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा मीन्स जो भी हमारा दे रखा था हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ पे भी हम जो भी हमारे टर्म साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं है उसे पहले हम साइन कॉस के फॉर्म में लाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा टेन के जगह पे हमने पुट कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट के जगह पे फिर से हमने कॉस थीटा बाई साइन थीटा किया, और ये टर्म साइन कॉस में था तो हमने यूं ही लिख के छोड़ दिया, इक्वल्स टू यहाँ मेरा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा है, इंटू के फॉर्म में है, तो दोनों टर्म अगर इंटू होगा तो यहाँ 2 टाइम है साइन और यहाँ 1 टाइम है, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 मीन्स, क्योंकि पावर ऐड होता है हमेशा जब दो हमारा टर्म अगर हमारा a टू दी पावर n हो इंटू a टू दी पावर ही m हो, तो हमने पढ़ा है कि a टू दी पावर हम n m प्लस n कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ दोनों में ही साइन साइन है और पावर अगर यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे भी वही हमने किया तो कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा था तो हमने यहाँ पे उसे लिख लिया। अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे नीचे में कॉस थीटा साइन थीटा है तो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो कॉस थीटा साइन थीटा जब मेरा एलसीएम हो जाएगा, तो आप लोगों ने देखा है जब भी हम करते हैं इस तरह के फॉर्मेट कि 2/3 प्लस 5/2 हो, तो हम क्या करते हैं 2 और 3 का एलसीएम हम 6 ले लेते हैं और 2 इंटू हम कैसे करते हैं, अगर 3 है मतलब 3 2 को ही ना हमने मल्टीप्लाई करके 6 लिखा था, तो यहाँ 3 है तो हम 3 को छोड़ देंगे, हम 2 यहाँ पे लेंगे तो 2 फिर प्लस, यहाँ 5 है तो हम 5 लिखेंगे इंटू, इसके नीचे में 2 है तो हम 2 छोड़ देंगे 3 लेंगे, इस तरह से करते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे अभी करेंगे। इस वाले टर्म के नीचे में हमारा कॉस थीटा है तो हम यहाँ से कॉस थीटा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो कॉस थीटा है तो हम कॉस नहीं लेंगे, मीन्स हम साइन लेंगे, तो साइन क्यूब थीटा और एक साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा टू दी पावर 4।
सेम यहाँ पे वैसे करेंगे। यहाँ मेरा साइन थीटा है तो साइन थीटा नहीं लेंगे तो कॉस लेंगे, तो कॉस एक कॉस और एक कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टू द पावर 4। और यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, 1 है, मीन्स दोनों ही टर्म नहीं है, तो दोनों को ही यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू पहले से एक साइन था और एक गया तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पहले से एक कॉस था और एक ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स यहाँ पे साइन एंड कॉस के टर्म में, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जैसे हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं बस वही कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म, ये मेरा अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को ए ले लेते हैं, सपोज ए ले लेते हैं, तो मेरा ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स हमने b को ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरा ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। a हमने माना था साइन स्क्वायर थीटा एंड b माना था कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये मेरा पूरा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, तो हमने लिख लिया। एंड कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हमने यूं ही यहाँ पे लिख लिया। तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है एंड 1 का स्क्वायर मेरा 1 ही आएगा, और नीचे जो दे रखा था हमने उसे यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि हमें इस टर्म को इस फॉर्मेट में लाना है और अभी तक मेरा यहाँ पे आ नहीं पाया है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि फिर से हम 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और एक बार साइन स्क्वायर के साथ ले लेंगे नीचे वाले टर्म को, और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा के साथ नीचे वाले टर्म को ले लेंगे, तो मेरा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के साथ एक बार ये वाले टर्म्स को ले लेंगे और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ये वाले टर्म्स को लेंगे। प्लस था यहाँ तो हमने प्लस कर दिया। यहाँ मेरा एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, यहाँ भी मेरा एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया। आपका जब भी ऐसे स्क्वायर और क्यूब में कट करोगे तो पूरा मत कट करना, ये स्क्वायर वाले को एक बार ऐसे बस कट करना। तो यहाँ मेरा साइन थीटा बच गया, नीचे में कॉस थीटा बच गया, तो क्या हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ से कॉस बचा तो कॉस बाई साइन। तो अभी आप देख रहे हो साइन बाई कॉस हमारा टेन होता है एंड कॉस बाई साइन हमारा कॉट होता है। सो RHS प्रूव। आज इतना ही रहने देते हैं, अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।